अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो से हैं, हमेशा आप नेट का टेस्ट देने जाते हो, गैट का टेस्ट देने जाते हो या दूसरे कंपटीशन के एग्जाम जितने भी हैं, तो उनमें एक एनालिटिकल का पोर्शन होता है। इसको हम एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी होती क्या है? ईच एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि हम इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन इज अ लॉजिकल पजल बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, यानी कि एक लॉजिकल होता है, पजल्स की होती है जिसमें आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जिनकी मदद से आपसे चंद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं और उनकी मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये इसने एक पजल दिया हुआ है। इस पजल में वो बता रहा है हमें कि एज अ पार्ट ऑफ देयर स्पोर्ट्स फिजिकल 7 कॉलेज एथलीट्स FJHIJK and L are being weighed। फिजिकल स्पोर्ट्स में 7 कॉलेज के जो एथलीट्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनका वेट किया गया। तो जब उनके वेट का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो वो कुछ इस तरह था। अब आप देखें कि जो FGHIJK and L are being weighted, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो सी वहां से आई वेट करने के बाद, वो इस तरह की थी कि नन ऑफ द एथलीट्स इज एग्जैक्टली द सेम वेट एज एन अदर एथलीट। यानी कि पहली इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि किसी भी एथलीट जो FGHIJK हैं, इनका वेट आपस में इक्वल नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो K है इज हैवियर देन L बट लाइटर देन H। K L से भारी है और H से कम है। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में इसको ये कह सकते हो कि जो K है वो उसका वेट जो L से ज्यादा है और जो K है उसका वेट जो है वो H से कम है। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है। तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो I है वो J से क्या है, ज्यादा है। चौथी इंफॉर्मेशन हमें वो क्या दे रहा है कि FG आर हैवियर देन H, यानी कि F और G जो उनसे हैं, इन दोनों का वेट जो है वो H से ज्यादा है। तो ये एक हमारे पास पजल है और ये उनमें 4 इंफॉर्मेशन उसने गिवन दी गई हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हमने ये करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद हमने इनको सिंबॉलिकली चेंज करना है। ठीक हो गया? सिंबॉलिकली की कंडीशंस जो दी गई हैं, इनको किस तरह हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली कंडीशन थी, आप लोगों को याद होगा, पहली इसने क्या कहा था, नन ऑफ द एथलीट इज एग्जैक्टली द सेम वेट एज एन अदर एथलीट। मतलब के पहली कंडीशन ये आ गई कि कोई भी एथलीट जो है वो क्या है, आपके पास सेम वेट नहीं रखता। यानी कि सबके सब जो से हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरी में क्या कहा गया था, K इज हैवियर देन L बट लाइटर देन H। अब आप इसमें देखें, K जो है L से क्या है, हैवियर है। ठीक है, और H से क्या है, लाइटर है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास थी, उसमें ये कहा गया था I क्या है, हैवियर देन J। और जो हमारे पास फोर्थ इंफॉर्मेशन थी, उसमें ये कहा गया था कि F एंड G जो उनसे हैं वो दोनों H से क्या है, हैवियर है। ये 4 इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास दी गई हैं। अब इन्हीं को लेके हमने यूज करना है इनको, और आगे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, किसी एक के अलावा, यानी कि बाकी सारी ट्रू हो सकती हैं, कोई एक ऐसी है जो ट्रू नहीं हो सकती। अब आप देखें, पहली बात तो ये है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। उसको अच्छे तरीके से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद
आपने ये देखना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें उसने क्या कहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, जो नीचे दी गई हैं वो ट्रू हो सकती हैं, एक्सेप्ट, यानी कि वो निकालनी है जो ट्रू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, पहली ए पे ऑप्शन पे चलते हैं हम। एफ इज हैवीएस्ट, एफ क्या है, सबसे भारी हो सकता है। अब देखें, अगर आपके पास ये कंडीशन थी तो आप देखें इसमें इन दोनों से, ये तो पहली तो ये आएगी नहीं हमारे पास, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अब देखो एफ का इसके साथ और इसके साथ ताल्लुक है, क्योंकि एफ एच से बड़ा है और एच इन सब से बड़ा, इनके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमें इन दोनों में से पता चल जाए तो ये क्या हो सकता है, एफ ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि एफ जो सा है एच के और एल से तो बड़ा है ही, यानी कि चारों से बड़ा है। ये तो हो सकता है कि ये इनसे भी बड़ा हो जाए। ये पॉसिबल है कि ए जो सा ऑप्शन है ये भी ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। जी इज हैवीएस्ट, जाहिर सी बात है, जिस तरह एफ जो सा है इससे रिलेटेड है, इसी तरह जी भी जो सा इससे रिलेटेड आ रहा है इन दोनों से, तो ये भी हैवीएस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सी की जानिब चलते हैं। आई इज द हैवीएस्ट। अब देखें आई इज द हैवीएस्ट, आई का जो लिंक है जस्ट जे के साथ ही है, किसी और के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, अगर इनका आपस में लिंक किसी एक के साथ आ जाता है, अगर ये हो सकता है, तो ये भी भारी हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये हो जाए। क्यों कि अगर जे जो सा है, जे जो एच से बड़ा हो जाए या एफ से बड़ा हो जाए, किसी एक से, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक से बड़ा हो जाए, तो जाहिर सी बात है आई जो सा है वो सबसे बड़ा हो सकता है। डी की जानिब चलते हैं। मोर देन 3 एथलीट्स आर हैवियर देन के से 3 एथलीट्स जो से हैं वो क्या हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, या उनका वेट ज्यादा हो सकता है। अब देखें के से बड़ा तो एच है, एच से बड़े एफ और जी हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी क्या बच गया, ई बच रहा है। मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के, यानी कि 3 से ज्यादा कम वजन के एथलीट्स हो सकते हैं। लें जी के जस्ट वो ट्रू हो सकते हैं, तो आपके पास लास्ट क्या बचा, ए, तो इसका करेक्ट आंसर ही ये है। आप देखें जस्ट और जस्ट के जो उनसा है वो एल से बड़ा है, किसी और से नहीं है, तो 3 एथलीट नहीं हो सकते, जस्ट 1 हो सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इफ ट्रू, अगर वो ट्रू हो जाती है तो क्या वुड बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच एथलीट इज द लाइटेस्ट। अगर इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सबसे हल्का कौन सा है, यानी कि जिसका सबसे कम वजन है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो हमें बताती है कि आपका लाइटेस्ट वेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले की जानिब चलते हैं। ए, आई इज द हैवीएस्ट। लो जी, आई अगर हैवीएस्ट हो जाता है तो आई जस्ट ग्रेटर देन जे, कैंसल। आई इज अ लाइटर देन, आई इज अ लाइटर देन के, अगर आई जो सा है के से छोटा हो जाता है और के बड़ा हो जाता है आई से। अब आप ये देखें, अगर ये इससे बड़ा हो गया, अब दो सूरतें आती हैं इसमें, एक एल जो सा है वो भी के से छोटा है और इस तरह के से जे भी छोटा हो जाएगा, तो आप फिर भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, आप इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये भी रॉन्ग हो गया। सी की जानिब चलते हैं। के इज हैवियर देन जे, कि अगर के जो सा है बड़ा हो जाए इससे। अब आप देखें, अगर के जो सा है इससे बड़ा हो जाता है, किससे, जे से, तो आई भी तो वैसे भी जे से बड़ा है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें वो फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो ये जो सा है ये भी कैंसिल हो गई। डी पे चलते हैं।
जे इज हैवियर देन के, अगर अब देखिए के तो एच जो सा है के से बड़ा है, ठीक है, ये भी एक साइड पे होगी, ये भी दोनों साइड पे होगी। अब इन देखिए इनके बारे में तो हमें कंफर्म आ गया। अब रहेगी हमारे पास ये वाली कंडीशन कि आई बड़ा है जे से। तो अब उसने कहा कि अगर के से बढ़ जाए, हाँ अब आप देखें कि अगर जे के से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये वाला आई भी इससे बड़ा हो जाएगा और के से जस्ट और जस्ट हमारे पास एक ऐसा वेट एथलीट बचेगा जो कि लाइटेस्ट होगा। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। अब देखें ना कि अगर जे के से बड़ा हो गया तो अब देखें कि तो के जो सा है सेकंड लोएस्ट में चला जाएगा। क्यों, एच से भी छोटा है ये, एफ जी से तो ऑटोमेटिकली छोटा है। अगर ये जे से भी छोटा हो जाएगा तो आई से भी छोटा हो जाएगा, और के जो सा है जस्ट एल से बड़ा है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जस्ट और जस्ट एल जो सा है वो क्या है, लाइटेस्ट है। इसलिए हमारा है लाइटेस्ट है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। कि अगर हमें ये पता चल जाए, अगर ये बात सच्ची हो जाए तो हम कम से कम जो वेट है वो निकाल सकते हैं। तो ई कोर्स आपके पास रॉन्ग ही समझ लें आप इसका, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स आर लाइटर देन एफ, एफ से 5 स्टूडेंट, के और एल कितने, 1 2 3 बनते हैं जस्ट। तो ये रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ जे इज हैवियर देन एफ, अगर जे जो सा है वो अगर एफ से बड़ा हो जाता है तो कितनी डिफरेंट रैंकिंग्स बाय वेट, कितनी रैंकिंग जो सी हैं वो बन सकती हैं। तो ऑफ द एथलीट्स आर पॉसिबल, कितनी रैंकिंग्स, तो भी यानी कि कितने जो से हैं स्टूडेंट को रैंक मिल सकते हैं इन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। तो अब आप ये देखें, आपने जे और जे आपका क्या है, जे आपका जे एफ से बड़ा है, क्या जे आपका एफ से बड़ा है। अब देखिए जे जब एफ से बड़ा हो जाएगा उसके बाद क्या आता है आपके पास ये बात, इन डिफरेंट रैंकिंग्स आ सकती हैं जिनकी मदद से हम बता सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास आंसर जस्ट हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 3 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एच जो सा है, इफ एच इज हैवियर देन आई, आई से बड़ा हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो कौन सी ऐसी है जो ट्रू नहीं हो सकती। अब आप देखें कि अगर आपके पास एच आई से बड़ा हो गया है, ठीक है, एच के से भी बड़ा है, तो देखिए कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो क्या है, I's weight is equal to the average of F's weight and G's weight। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं होनी चाहिए। पहली क्या कह रहा है कि I का जो वेट है इन दोनों की एवरेज के इक्वल नहीं आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने क्या कहा है कि H हैवियर है I से, अगर आपका जो I का वेट है अगर इन दोनों की एवरेज के इक्वल आ गया, क्योंकि ये दोनों जोन से हैं एच से बड़े हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये है कि एच जोन सा है वो बड़ा है आई से। तो अगर इन दोनों का वेट अगर देखें ना, अगर कोई नंबर है, अगर देखें यहाँ पे एच और एफ जी दोनों इससे बड़े हैं, तो ये अगर ये दोनों इससे बड़े हैं, अगर आप इन दोनों का जो एवरेज लोगे वो भी इससे बड़ा होगा एच से भी। तो अब देखें अगर आई इनके बराबर आ जाए, इसकी एवरेज के बराबर आ जाए, तो आई जोन सा है वो एच से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये जो गिवन हमारे पास है ऊपर कि एच हैवियर देन ए से है, तो कौन सी ट्रू नहीं होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी को आप भूल जाओ आप बाकी को।